नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों से और विशेष रूप से जब से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका और बसपा का गठबंधन टूटा, उसके बाद से अखिलेश यादव ने कोशिश ये की कि बीएसपी के भीतर जो लोग बड़ी भूमिका में रहे हैं किसी न किसी कालखंड में, और अब वो किसी न किसी कारण से मायावती से नाखुश हैं या मायावती जी उनसे नाखुश हैं, तो ऐसे लोगों के कंधे पर हाथ रखा जाए और उन्हें धीरे से समाजवादी पार्टी की ओर लाया जाए। इसकी एक फेरिस्त है, एक सीरीज है। बाबू सिंह कुशवाहा ले लीजिए, आर.के. चौधरी ले लीजिए, रामचल राजभर ले लीजिए, लालजी वर्मा ले लीजिए, मिठाई लाल भारती ले लीजिए और अब नसीमुद्दीन ले लीजिए। एक सीरीज है। इंद्रजीत सरोज, नेताओं की एक पूरी श्रृंखला है जो बीएसपी से सपा में आए। सबसे ताजा उदाहरण नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का। तो प्रश्न खड़ा होता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिन पूर्व बसपाइयों को अपने आंगन में लैंड करा रही है लगातार धुआंधार तरीके से, उसके पीछे उसकी पॉलिटिक्स क्या है? अखिलेश यादव को क्या लग रहा होगा कि ये लोग बीएसपी के बड़े चेहरे हैं, ये सपा में आएंगे तो इस सपा को बीएसपी का जो परंपरागत वोट है वो सपा को ट्रांसफर करा देंगे? बड़ा प्रश्न है। क्या ऐसा संभव है? मेरी दृष्टि में ऐसा संभव नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को बीजेपी ले ले, उदाहरण दे रहा हूं, अगर बीजेपी ले ले और बीजेपी ये सोचे कि ये जो अखिलेश यादव से नाराज नेता हैं, जो भाजपाई हो गए, ये सपा का परंपरागत वोट, ट्रेडिशनल वोट भाजपा को ट्रांसफर करा देंगे, तो मुझे लगेगा ये दिवा स्वप्न है। आप समाजवादी पार्टी से 4 यादव नेता ले आइए, उनको भाजपा या कांग्रेस कुछ भी ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन वो यादव वोट अपने साथ नहीं ला पाएंगे। यादव वोट अखिलेश यादव के ही पीछे खड़ा रहेगा। ये राजनीति की व्यवहारिक सच्चाई है जो सब जानते हैं, कहे कोई या ना कहे, लेकिन जानते सब हैं। वैसे ही जो दलित वोट है, और उसमें भी विशेष रूप से जो बसपा का सबसे मजबूत वोट है जाटव वोट। दलितों की कुल आबादी में जाटवों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, लगभग 50%। तो जाटव वोट मायावती से हटके कहीं जाए और इन नेताओं के कारण जाए, ऐसा तो कतई कोई नहीं मानेगा। मायावती जी के कारण से उनका वोट उनसे दूर हो जाए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन आप कहिए कि रामचल राजभर, रितेश पांडे, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, इनके जरिए वोट चला ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। फिर ये परसेप्शन क्यों राजनीति में रहता है कि फला जात का नेता आ गया तो फला जात का वोट आ जाएगा? ये स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो जाति का सबसे बड़ा नेता होता है, उस वर्ग का सबसे बड़ा नेता होता है, वोट उस जाति और वर्ग का उसी के पीछे चलता है। जैसे एक लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के और विशेष रूप से यादवों के एक छत्र नेता बने रहे। किसी पार्टी का कोई यादव नेता कारगर नहीं हुआ उनके खिलाफ। यह है स्थिति। तो फिर अखिलेश यादव को क्या लगता है, ये लोग, इन लोगों को वो पार्टी में लाकर इनका क्या उपयोग कर सकते हैं? ये भी प्रश्न है।
सब अपने अपने ढंग के नेता हैं, बड़े प्रोफाइल में रहे हैं। जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जब कल पार्टी ज्वाइन करा रहे थे अखिलेश जी, तो उन्होंने कहा भी कि नसीमुद्दीन जी बहुत अनुभवी नेता हैं, इन्होंने कई सरकारें संभाली हैं। तो ऐसे भारी भरकम पुराने नेताओं को लाकर आप क्या जिम्मेदारी देंगे, क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के भीतर एक सेकंड यूनिट बन जाएगी एक्स बसपाइयों की, तब उनके और सपा के ओरिजिनल नेताओं के बीच में तारतम्य कैसे बैठेगा? और सब बसपा के भीतर जिनमें आपस में झंझट था, तनाव था, वो सपा में आ गए, तो सपा में उन दोनों की कैसे निभेगी? नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जो पुराने बसपाई भाजपा में है, सपा में हैं, उनके बीच का रिश्ता बसपा में अच्छा नहीं रहा है, सब जानते हैं। तब कोई तो कारण रहा होगा कि अखिलेश जी राजनीतिक तौर पर इतने जागृत हैं और एक राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ भाई आना चाहते हो चलो आ जाओ, ऐसा तो संभव नहीं। क्यों रखा होगा फिर? उसके पीछे एक बात मुझे समझ में आती कि राजनीति में परिणाम कई बार परसेप्शन से भी प्रभावित होते हैं, नैरेटिव से भी प्रभावित होते हैं। एक नैरेटिव जाता है कि बसपा के सारे बड़े बड़े नेता जो कल तक बसपा को चलाते थे, बसपा में अहम रोल निभा रहे थे, वो सब लोग धीरे धीरे अखिलेश यादव के पीछे जाके खड़े हो रहे हैं। अब ये परसेप्शन लखनऊ से लेके और गांव खेड़े तक जाएगा, ये जा रहा है। तो सामान्य व्यक्ति को जो बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत जागृत नहीं है, उसको एक बात समझ में आने लगती है कि लग रहा है अखिलेश यादव का टेम्पो थोड़ा हाई है, तभी बसपा वाले सब उनकी तरफ भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उस परसेप्शन को बनाने के लिए प्रयासरत है। फिर चाहे नसीमुद्दीन का मामला हो या फूल बाबू का मामला हो। फूल बाबू को मेरे ख्याल से पिछले बसपा की टिकट से जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो 24 में तो शायद उनको 90,000 वोट भी नहीं मिला था, 89,000 समथिंग वोट मिला था, तीसरे नंबर पर रहे थे। उन फूल बाबू को कल अखिलेश यादव बहुत मान सम्मान के साथ लेकर आए अपनी पार्टी में, और उन्होंने कहा कि हमारे फूल बाबू के आने के बाद बहुतों के फूल मुरझा जाएंगे, कमल का फूल, इशारा वहीं था। लेकिन फूल बाबू हो या नसीमुद्दीन हो या पुराने लोगों को जो पहले आ चुके सपा में, वो उनके पीछे मुझे एक चीज कॉमन दिखाई देती है अखिलेश यादव के पार्ट पर, उनकी पॉलिटिक्स के पार्ट पर। वो ये धारणा बनाना चाहते हैं प्रदेश में कि सपा का टेम्पो हाई है, इसीलिए सारे बसपाई हो रहे हैं सपाई। सपा का टेम्पो हाई है, इसीलिए बसपाई हो रहे सपाई। ये एक नारा भी हो गया। और धारणाएं कई बार जो नॉन कमिटेड वोटर होता है ना, जो किसी पार्टी के प्रति कमिटेड नहीं है, अभी नॉन कमिटेड है, वो वोटर धारणाओं से ज्यादा गहरे तक प्रभावित हो जाता है। वो पता करता है कि किसका चल रहा है मामला, अरे बोले उन्हीं का चल रहा है, तो वो कहते चलो पर उन्हीं के साथ हो लो। मुंडेर पर बैठे वोटर भी होते हैं ना, फेंस सीटर्स, वो चारों ओर देखते रहते, जिधर ज्यादा भीड़ हल्ला गुल्ला दिखता उधर ही कूद जाते हैं। अखिलेश यादव उस हल्ला राजनीतिक शोरगुल को मेंटेन रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, ताकि चर्चा होती रहे गांव में, तहसील में, शहर में, जिले में, मंडल में, राजधानी में, कि सपा में लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। और इस लड़ाई में, इस परसेप्शन की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी लगातार पिछड़ी है और पिछड़ रही है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। परसेप्शनल केस के बैटल में मायावती जी बुरी तरह से कमजोर साबित हो रही हैं, ये सच बात है।
उनका परंपरागत वोट उनका कितना साथ निभाएगा, कितनी दूर तक साथ रहेगा, ये अब बात के विषय है। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई, दृष्टिकोण की लड़ाई, परसेप्शन की लड़ाई, उस राजनीतिक युद्ध में बसपा कमजोर साबित हो रही है। मायावती जी ने अपना सारा कामकाज एक तौर पर अपने भतीजे को दिया, आकाश आनंद को, लेकिन आकाश आनंद भी कोई ऐसा बड़ा परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाए अभी तक कि जिससे बसपा के और आने का मन बनाने वाले वोटर्स को लगे कि हाँ भैया जल्दी से चलो बसपा में, अब बसपा बदल गई, अब तो उसमें जान आ गई, करंट आ गया। वो संदेश अभी आकाश आनंद नहीं दे पाए और अखिलेश यादव वही संदेश लगातार दे रहे हैं और देने की कोशिश भी आगे करते दिखेंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई धारणाओं से भी जीती जाती है, लड़ाई में धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। धन्यवाद।